अगर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पे बोलूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा, फराज बताइए क्वेश्चन पूछा, तो ये मत करो। मैं इनफॉर्मल वे में इंटरेक्ट करने आया हूँ, तुम्हें इंटरेस्टिंग चीजें बताने आया हूँ। क्वेश्चन तो तुम बाहर से सर्च करके भी निकलवा लेते, राइट। अगर मुझे एक शब्द में आपसे आंसर जानना हो कि यार ये जो पूरा हमने गूगल क्रैक कर दिया, पूरा जो प्रोसेस हम गो थ्रू करके आए, ठीक है, क्या गूगल क्रैक करना डिफिकल्ट लगा या इजी लगा? तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो गूगल को, तो आपका CTC, हेलो जी कैसे हो सारे, दिस इज लव बब्बर। और हमने इस चैनल पर अब तक बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। बात करें अमेजॉन की तो अमेजॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ भी पॉडकास्ट की है, खुद भी हम अमेजॉन में थे। बात करें अगर माइक्रोसॉफ्ट की तो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ भी पॉडकास्ट की है, हम खुद माइक्रोसॉफ्ट में भी थे। और अगर बात करें गूगल की तो गूगल के साथ नहीं की और गूगल में भी है भी नहीं। तो आज हम अपने मित्र जो कि गूगल का प्रोसेस क्रैक कर चुके हैं, गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं, उनके साथ कुछ वार्तालाप करने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं फराज और कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां शुरू करते हैं। तो जैसा कि भैया ने बताया, आज हमारा एम यही है कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट तरीके से गूगल का पूरा प्रोसेस बताया जाए और अपने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज बताई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोस्त। तो यार, आई एम फराज और मैंने इससे पहले क्योरफिट में काम किया हुआ है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और रिसेंटली मैंने गूगल क्रैक की है एंड नाउ आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। बिल्कुल, जितनी आसानी से उन्होंने बोला है कि मैंने गूगल क्रैक करी हो रहा इतना आसान होता नहीं है, मुश्किल होता है। गूगल, जब मेरे पास सबसे पहले शब्द आता है गूगल, जिंदगी में सबसे पहले बार मैंने गूगल सुना था, तो कब सुना था, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। मुझे किसी ने बताया गूगल नाम की कंपनी है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनका खुद का कैबिन होता है। उस कैबिन में एक झूला लगा होगा जो कि एक स्विमिंग पूल तक जाता होगा। तो आप अपने कैबिन में आप बोर हुए, आपने वो झूले से गए स्विमिंग पूल के अंदर, एक डाइव मार दी। उनका ऐसा भी होता है क्या? और हम छोटे थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे एक बीन बैग भी होता है। बीन बैग इतनी बड़ी चीज नहीं होती, बट मुझे बड़ा कूल लगा कि यार बीन बैग भी होता है। सही है, तुम्हारा कैबिन भी खुद का है, बीन बैग भी है, तुम्हारा झूला भी लगा, स्विमिंग पूल में खुलता है। IAS क्यों बनना है भाई, ये बन जाओ। तो ये मेरी जिंदगी में पहली बार गूगल ऐसे आया था। आपका क्या परसेप्शन था गूगल का? तो भैया, मैं अपने 11th क्लास में था, जेईई की तैयारी कर रहा था। हाँ। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, हाँ, कि NSIT के 5 बच्चों ने 1.2 करोड़ का, हाँ, पैकेज क्रैक किया है गूगल में। 1.25 करोड़, हाँ, इतना तो एक्सपेक्टेड ही नहीं होता। हम तो 1 लाख की नौकरी उस टाइम में सोचे, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तब मैंने गूगल के बारे में सर्च करा, मैंने कहा कैसा होता है गूगल ऑफिस, सर्च करें एक बार। तो हमें जब यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे ना, तो दिखाता था वहां बाहर वाला ऑफिस, सिएटल वाला जो ऑफिस था, वो दिखाता था, माउंटेन व्यू वाला ऑफिस। तो वहां पर जैसा कि आपने बताया, वो झूले, वो खाना और पेट्स के लिए अलग जगह, अपना पर्सनलाइज्ड एक तरीके से कैबिन वगैरह। मुझे लगा ये जगह है, यहाँ काम करने को मिलना चाहिए एक बार। जब आप 11th में थे, तब मैं कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में गया ही था, मतलब कॉलेज में बस घुसा ही था मैं। और जो न्यूज की बात कर रहे हैं वो मैंने भी सुनी कि हमारे कॉलेज से, NSIT से हूँ मैं, हमारे कॉलेज से इतने सारे बच्चे 1.25 करोड़ के पैकेज पर गए हैं। पापा को पता लगा, पापा ने पूछा क्या लग जाएगा ना, मैंने कहा आराम से लग जाएगा। तो ये भी एक कहानी थी। पर आज कुछ दिनों पहले गुड़गांव कैंपस भी देख के आए गूगल का, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, एक चीज और, अगर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पे बोलूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा, फराज बताइए क्वेश्चन पूछा, तो ये मत करो। मैं इनफॉर्मल वे में इंटरेक्ट करने आया हूँ, तुम्हें इंटरेस्टिंग चीजें बताने आया हूँ। क्वेश्चन तो तुम बाहर से सर्च करके भी निकलवा लेते, राइट। This video is sponsored by Cryo. Cryo is the world's leading work experience based learning platform, जहां पर आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही साथ टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं, वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है। और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है, ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्रायो प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। तो भैया पहले ही कॉर्पोरेट में थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं और सुना हुआ भी है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, अमेजॉन के बारे में, और क्योरफिट में काम करा हुआ था। बिल्कुल। तो कल्चर पहले ही बहुत बढ़िया लगता था कि यार अच्छी फैसिलिटीज हैं, प्यार से बात किया जाता है अपने एम्प्लॉइज से। तो जब गूगल में गया पहले दिन ऑफिस में, तो वहां पर जैसे ही मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम था, मैं अंदर घुसा, मैंने देखा बफे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये तो मैंने 5 स्टार होटल में, एक बार मेरे को मौका मिला था 5 स्टार होटल में स्टे करने का, मैंने वहां देखी थी वाली चीज, फ्री में फूड और कुछ भी खाओ, हर तरीके की कुजीन आपको वहां पर प्रेजेंटेड है। तो मैंने निकाला, खाया। अब वहां पर था कि आइसक्रीम का जो केबिन होता है ना अपना, वो था। मैं सोचा यार सब कुछ फ्री है, लेकिन ये तो फ्री नहीं होगा, और लोग वहां पर थे भी नहीं ज्यादा। तो मैं बड़ा मतलब नर्वस हो गया, मैंने कहा निकालेगी तो कोई पीछे से आके ये ना बोल दी कि यार पैसे निकालो।
तो मैंने वहां से डरते डरते एक आइसक्रीम निकाली, ले ली। किसी ने कुछ नहीं बोला। सही है, सही है। ये भी फ्री, तो वहाँ पर सब कुछ फ्री, चिप्स फ्री आपको, सारी चॉकलेट्स फ्री, ड्रिंक्स फ्री, ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें यहाँ फ्री हैं। साथ ही साथ एक वेइंग मशीन भी रखी है हर फ्रिज के साइड में। तुम खा रहे हो तो फिर नाप भी लो कितना खाया हो। तो इंटरेस्टिंग है, पर इसमें एक डिस्क्लेमर दूंगा मैं, ये सारी चीज आपको शुरू के 15-20 दिन इंटरेस्टिंग लगेगी, उसके बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा, आप बोलोगे ठीक है भाई, ठीक है नॉर्मल। अभी फिलहाल तो बहुत अभी शुरू के 15 दिन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अगर मुझे एक शब्द में आपसे आंसर जानना हो कि यार ये जो पूरा हमने गूगल क्रैक कर दिया, पूरा जो प्रोसेस हम गो थ्रू करके आए, ठीक है, क्या गूगल क्रैक करना डिफिकल्ट लगा या इजी लगा? तो गूगल में जो ट्राई करते हुए आ रहे हैं ना, वो अभी से नहीं किया, वो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। और 2 रिजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। एक बार इंटर्नशिप के टाइम पे रिजेक्ट, रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हुआ था, फिर एक बार फुल टाइम के लिए अप्लाई किया ना कॉलेज से निकलने के बाद, तो वहां पर पहले राउंड में वो बाहर। तो 2 रिजेक्शन पहले से हैं, 2 रिजेक्शन पहले से हैं, ठीक है। अब 3rd टाइम था और कभी ऐसा फील होता नहीं है कि तैयारी कंप्लीट हो गई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। आपने शायद 1200 से ऊपर क्वेश्चन कर रखे लीड कोड कर रखे हैं, मतलब आप कितने ही क्वेश्चंस कर लो, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लो, पर जब वो इंटरव्यू का टाइम आता है तो थोड़ा बहुत डर तो लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप इंटरव्यू में जाते थे, गूगल का इंटरव्यू है आज मेरा, आज फाइनल राउंड है, आज फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, तो ऐसे जाते थे कि सब आता है, या ऐसे जाते थे कि यार डर तो लग रहा है? डर तो बहुत लगता था, नर्वसनेस भी होती थी, और ये लगता था कि यार ये मौका है, इसको गवाना नहीं है ऐसे। लेकिन बाहर सबसे ये बोल के आता था कि आता हो जाएगा, आता है, हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे, हल्का सा पुश मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन कई राउंड में ऐसा हुआ कि यार एकदम से नया क्वेश्चन पूछ लिया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू किस्म का। गूगल की ये खास बात है कि क्वेश्चन नहीं रखते हैं वो लोग अपने, वो तो है बिल्कुल। तो वहां पर लगता था डर, यार अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन सोचते सोचते, ट्राई करते करते कभी रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है, टॉपिक्स पढ़े हुए हैं सही तरीके से, तो वापस आके सही तरीका फॉलो कर लिया। और इस चीज को काफी इंकरेज किया जाता है कि यार आप सोच रहे हो, एंड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप सही डायरेक्शन में चले, आप कम्युनिकेट करते रहो क्या चल रहा है आपके दिमाग में, उसको बहुत इंटरव्यू को बताते रहो, सॉल्व करते रहो। अगर आप कहीं गलत दिशा में जाओगे, थोड़ा बहुत गाइड कर देगा कि मुझे लगता है यहाँ से आंसर आएगा, या फिर कोई टेस्ट के साथ आपको दे देगा जिसमें आपकी अप्रोच फंस जाएगी, तो वहां से आप वापस सही दिशा में वापस आने लग जाओगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, एक न्यूज, ये मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि गूगल जो है ना, जैसे लेट्स से मैं HD3 पोजीशन टारगेट कर रहा हूँ और मैंने इंटरव्यू दिया, तो गूगल जनरली डाउनग्रेड करती है कि अगर कोई HD3 अप्लाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हें HD2 की पोजीशन दे देती हूँ। तो ये सच है क्या? भैया फिलहाल ऐसा है कि अभी रिजाइन करने का कोई मूड नहीं है। तो वैसे मेरा एक्सपीरियंस काफी कम था, मतलब 8 महीने का एक्सपीरियंस था, और मुझे जो प्रोफाइल मिली है बिल्कुल सूटेबल मिली। आपको तो सूटेबल मिली है? ऐसा होता है? तब इनको रिजाइन का मन नहीं है, और इस देश में सबका रिजाइन कर, सारे यूट्यूबर के रिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मेरा नाम भी चेंज हो चुका है, मेरा नाम हो चुका है रेजिग्नेशन स्पेशलिस्ट। तो ठीक है, आगे लेके जा रहे हैं अपने कल्चर को, रिजाइन वाले को, ठीक है। एक नॉर्मल सवाल, अभी जो बच्चा में देख रहा है, इसका मन कर रहा है कि गूगल, यार देखो फ्रूट्स बहुत टाइप के होते हैं, आपके पास केला भी होता है, सेब भी होते हैं, पर राजा एक ही होता है, राजा एक ही होता है। उसी प्रकार कंपनीज बहुत तरीके की होती है, 50 तरीके की स्टार्टअप्स हैं आपके, Amazon है, माइक्रोसॉफ्ट है, पर राजा तो मैं गूगल में मानता हूँ, ठीक है। तो ये जो बच्चा सामने बैठ के देख रहा है, या ये जो बच्ची सामने बैठ के देख रही है, इसके मन में कि यार मैं कैसे क्रैक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इनको अगर मुझे बताना कि तुम ये चीजें कर लो, ये चीजें मत करो, तुम्हारा सिलेक्शन गारंटेड है, तो वो चीजें क्या है? बिल्कुल क्रिस्पी एंड शॉर्ट। तो सबसे पहले ना इंटरव्यू की बात करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में आपको अपना जो सब्जेक्ट्स हैं, फंडामेंटल्स, उसको थोड़ा सा साइड कर देना है। इंटरव्यू गूगल की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनको एक बार के लिए साइड कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं प्रोजेक्ट को एक बार के लिए साइड कर दो, तो ये स्पेसिफिकली हम गूगल के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्कशन उतना नहीं होता जितना DSA फोकस दिया जाता है। यस, करेक्ट। आपके मैक्सिमम राउंड्स जो होंगे वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के अराउंड। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम सॉल्वर देखता है एक्चुअली गूगल, कि कौन प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। टेक्नोलॉजी को सिखा देंगे आप, ठीक है। दूसरी चीज, रिज्यूमे बहुत ज्यादा जरूरी है। रिज्यूमे छोटा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, और वो रीडेबल होना चाहिए। तो ये चीज मैंने रिक्रूटर से बात करी थी, उन्होंने बताया था कि लगभग 200 रिज्यूमे डेली वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं और 3-4 उसमें से निकालते हैं। हाँ, तो जब 200 कर रहे हो, इतने सारे रिज्यूमे देख रहे हो, तो फिर किस लेवल पे होता होगा, स्किमिंग करते होंगे वो। हालांकि मैंने अपना पूरा रिज्यूमे का वीडियो बनाया हुआ है, जो मैंने पॉइंटर्स मेंशन किए थे, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर्ली बना के दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना, ठीक है। और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो कोड की क्वालिटी है वो अच्छी लिखनी होती है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। वेरिएबल नेमिंग, ठीक है, वेरिएबल नेमिंग, इंडेंटेशन, बिल्कुल सही, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हमें फंक्शन के नाम भी इस प्रकार लिखने हैं कि अगर फंक्शन की बॉडी ना भी पढ़ूं मैं जाके, तब भी मुझे पता हो कि फंक्शन क्या करने वाला है। वेरिएबल का नाम इंट्यूटिव होना चाहिए, लिखना आप int x, int y, int i, अरे नहीं भैया ये नहीं करना है, तुमने ये लिखा और तुम फीडबैक आ जाएगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है एक बार, ठीक है। हम सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, नेटवर्किंग है, इस फोकस नहीं कर रहे हैं, गूगल स्पेसिफिक गूगल की बात कर रहे हैं।
हमारा मेन फोकस जा रहा है डीएसए के ऊपर, हमारा मेन फोकस जा रहा है लो लेवल डिजाइन के ऊपर, हमारा मेन फोकस जा रहा है रिज्यूमे के ऊपर, हमारा मेन फोकस जा रहा है एक चीज पेंडिंग थी, क्या थी भूलिए, कोड क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो अगर इस पे फोकस आपने कर लिया तो आपने 99.9999% आप प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। वो थोड़ा जो बच गया वो हमने स्कोप रख लिया, तो इंप्रूवमेंट का स्कोप भी तो होता है, इंसान है ना। तो ये चीजें हैं। अब एक आपके दिमाग में आ रहा होगा ठीक है भाई ये सब मैं कर लेता हूँ, इन चीजों पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बनी पड़ी हैं, डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। अभी पैसे बताओ, पैसे इंपॉर्टेंट है और सब ठीक है, गूगल होगी राजा होगी अपने घर में, मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे ये बताओ। तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो गूगल को, तो आपका सीटीसी इंडिया में फॉर्च्यूनर की टॉप मॉडल के बराबर होता है। इंडिया में फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल जितने की होती है उतना गूगल का सीटीसी है एक फ्रेशर के लिए। या फिर हम कह सकते हैं कि आप उस सीटीसी से 50 आईफोन ले सकते हो। अब मेरा आईफोन वहां लगाऊं तो मैं दिखा देता हूँ मैं कौन से वाले, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक छोटी सी फिगर आ गई। एग्जैक्ट फिगर क्यों नहीं बता रहे भैया, क्योंकि हमारे मित्र की या फिर जितने भी लोग काम करते हैं उनके कुछ पॉलिसीज अप्लाई करती है, तो उन पॉलिसी को अगर आप तोड़ेंगे तो फिर कंपनी को छोड़ेंगे तभी कंपनी छोड़ने का मन नहीं है। तो ये कहानी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि अगर बच्चे को ज्वाइन करना तो उसको क्या करना पड़ेगा। बात करते हैं आपने क्या किया, आपका एक्सपीरियंस क्या था, वो पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक क्या हुआ, कितने राउंड होते हैं, कौन सा राउंड में क्या पूछा जाता है, वो सब डिस्कस करते हैं। बहुत ही क्रिस्प तरीके से टोटल 5 कोडिंग राउंड हुए, ठीक है। तो पहला राउंड होता है एलिमिनेशन वाला राउंड, स्क्रीनिंग राउंड। आप उसमें क्वालिफाई करते हैं, आप आगे जाते हैं, नहीं क्वालिफाई करते हैं, आगे का प्रोसेस नहीं होता है, बोल दिया जाता है कि आप बाद में ट्राई करें। ठीक है। इसमें एक चीज और ऐसे होती है कि अगर कोई कैंडिडेट है, स्क्रीनिंग राउंड हो रहा है और इंटरव्यू ने बोला कि यार वो कंफ्यूज्ड है, उसको ये भी लग रहा है कि यार ये कर सकता है, उसको ये भी लग रहा है कि नहीं कर सकता, तो क्या करते हैं जनरली वो एक और चांस दे देते हैं कि चलो एक और स्क्रीनिंग राउंड आपको दे रहे हैं, तो एक तरीके से आपके 2 स्क्रीनिंग राउंड हो गए। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है, मैंने होते हुए देखा लोगों के साथ। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं आपके 3 या 4 कोडिंग राउंड होते हैं अगेन बैक टू बैक। वो आप एक दिन में भी शेड्यूल करा सकते हैं, क्योंकि मेरी जॉब चल रही थी मैंने वो अलग अलग दिन में शेड्यूल करवाया। देन इसके बाद आपका एक लीडरशिप गूगलीनेस राउंड होता है कल्चर फिट के लिए। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाती है गूगल में, कल्चर फिट वाला राउंड, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को इसमें निकलते हुए देखा है, ठीक है, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, देन दे गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस राउंड। ठीक है। इसके बाद हायरिंग कमिटी, उसके बाद टीम मैचिंग। टीम मैचिंग भी एक राउंड है। इसमें क्या होता है, आपके पास सेवरल टीम्स आती हैं, बहुत सारे मैनेजर्स अपना आइडियाज लेके आते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपका इंटरेस्ट पूछा जाता है, हाँ। अगर दोनों अलाइन करते हैं आपका टीम मैचिंग हो जाती है। हाँ, दोनों की तरफ से हाँ होनी चाहिए। यहाँ पर भी रिजेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता कि टीम मैच ही नहीं हुई? यहाँ पर यार मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, जहाँ पर एक बंदा बता रहा था कि मेरे 4 या 5 टीम मैचिंग राउंड हुए, हाँ, और कहीं से मेरे लिए अप्रूवल नहीं आया, हाँ, उसके बाद ही गॉट रिजेक्टेड, क्योंकि रोक दिया गया उसकी टीम मैचिंग। अच्छा, आपके ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपको ऑफर रिमूव हो गया हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता गूगल में। किसी के साथ हो जाता है वो सब कहने सुनने की बातें हैं। ठीक है, कोई नहीं, समझ गए होगे तुम, आगे बताते हैं। तो फिर लास्ट में आपके पास फिर ऑफर आ जाता है, और हाँ, ये प्रोसेस जो होता है ना, मेरे लिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ था। हाँ, इसमें एक एलिमेंट सबसे बढ़िया मेरे रिक्रूटर का रोल है, यहाँ पर बहुत ही स्मूथ बना दिया था मेरे लिए उन्होंने पूरा प्रोसेस। हाँ, मतलब जैसे ही मेरा इंटरव्यू हो रहा है, हाँ, तो इंटरव्यू के 10 मिनट बाद मेरे पास एक फीडबैक मांगने के लिए कॉल आ जाता था कि कैसा गया इंटरव्यू रिक्रूटर का। मतलब मेरे को लगता था इनको बहुत टेंशन है मेरे बारे में, मतलब मेरी ये तो मम्मी तो मेरे केस में सेम था। जब मैं लास्ट ईयर मैंने जुलाई में गूगल में अप्लाई किया, मतलब लिंक्डइन पे मुझे मैसेज आया रिक्रूटर का, उन्होंने बोला कि करते हैं, मैंने बोला करते हैं, और नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। बताएंगे, आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कभी। तो सेम केस था, मैं इंटरव्यू देता हूँ, इंटरव्यू खत्म होते कॉल आती है रिक्रूटर की, कैसा गया, क्या पूछा था भाई मुझसे वो। तो मैंने बताया था ऐसा, ठीक है, क्या लगता है हो जाएगा? मैंने कहा हाँ सर हो जाना चाहिए, मुझे लगता तो है। तो उसके बाद फिर जब वो उनको फीडबैक इंटरव्यूअर से मिल जाता था तो मुझे बताते थे यार वो ना ऐसे गया था, वैसे गया था, अगले राउंड में इस चीज का ध्यान रखो, ये गलती मत करो, मत करिए। तो मेरा बड़ा भाई है यार। तो मतलब इतने सपोर्टिव लोग, इतने सपोर्टिव रिक्रूटर मैंने कभी देखे नहीं यार। मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत सारी, जब बोलता हूँ बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी, पर ऐसे लोग नहीं देख पाया भाई मैं। ये तो कुछ नए ही चीज है हमारे लिए, बहुत सपोर्टिव लोग। भैया एक मैं आपको किस्सा बताना चाहता हूँ। तो हाँ, ये है सैटरडे की बात। हाँ, बिल्कुल लास्ट में सारे राउंड हो गए और टेंशन दिमाग में है, मतलब सपने में आ रहा है गूगल, हाँ, कि यार हुआ नहीं हुआ, ये चीज सपने में आई थी मेरे 2 दिन। क्या बात है। तो फिर सैटरडे के दिन मैं वीडियो बना रहा था करके, ठीक है, अपने दूसरे वाले चैनल के लिए। तो वीडियो बनाते 11 बजे का टाइम था लगभग, सैटरडे का दिन था, मेरे पास कॉल्स आए, हाँ, क्योंकि मैं फोन एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूँ बनाते, मेरे को पता नहीं चला। जब ये कहते हैं वीडियोस बना रहा था, इसका मतलब ये है कि इनका एक चैनल है जहां पर ये पढ़ाते भी हैं। रिसेंटली इन्होंने रिकर्जन की सीरीज खत्म करी है, राइट? तो वो चैनल का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहां से रिकर्जन पढ़ के फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी चीज की रिकर्जन पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो वो भैया के चैनल पे हमारी डीपी की सीरीज चल रही है। डीपी की सीरीज में हमने रोड मैप रिसेंटली बनाया मेन चैनल के ऊपर, दोनों ने मिलकर बनाया। वहां पर लास्ट के 4 टॉपिक्स आप देखें, डिजिट डीपी, एसओएसडीपी और भी कुछ था, भूल गया हूं मैं, पर वो फराज की तरफ से हमने बनाया, तो मिलके कर रहे हैं, ठीक है। लड़के फायदा नहीं है दोस्त, जितना मिलके फायदा होने वाला है।
तो साथ काम करेंगे, राइट। हाँ, और मैं सोचा साथ साथ भैया ट्री भी पढ़ा देंगे अपने चैनल पे, तो रिकर्जन करते हैं, डीपी भी करते हैं, ट्री भी करते हैं। चलो बिल्कुल। अब मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे था, हाँ, उनका कॉल आया हुआ, मेरे को पता नहीं चला। जैसे ही मैंने फोन खोल के देखा, वहां पर मिस कॉल भी पड़ी हुई थी, लिंक्डइन में मैसेज पड़ी हुई थी कि प्लीज कॉल मी बैक। हाँ, अब मैं ही अंदर से मैंने कहा यार कुछ तो भयंकर हो रहा है, सैटरडे का दिन है और हो गया काम, हो गया काम। सही है। तो फिर मैंने कॉल लगाया उनको, उन्होंने बोला कि हाय फराज, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑन सैटरडे, बट आई वांटेड टू कांग्रेचुलेट यू दैट यू गॉट सेलेक्टेड। क्या बात, सैटरडे नाइट की पार्टी। मैंने कहा यार ऐसी डिस्टर्बेंस मेरे को डेली मिलेगी, रोज करो, इंडिया के हर बच्चे को डिस्टर्ब करो ऐसे, तुम फोन कर करके यहाँ तुम्हारा हो गया, तुम्हारा भी हो गया, तुम्हारा भी हो गया। मजेदार। पर ये चीज आपने घर वालों को कन्वे कैसे करी? तो अब मैं वीडियो बनाते बनाते उनसे बाहर निकला, ठीक है, मैं गया बाहर, ऐसे चलो मम्मी को बताई वाली चीज, हाँ, हो गया सिलेक्शन। हालांकि उनको उम्मीद पहले से होती है, मतलब उनको ना हमसे ओवर एक्सपेक्टेशंस हो होती है, जाएगा, इसका तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा। वो हमें अंदर से पता होता है कि यार अगर इस वजह से भी नहीं हो सकता, हमें 50 पॉसिबिलिटी दिखती है, बिल्कुल सही, नहीं हो सकता है। तो उनको बताया उन्होंने कि शाबाश बढ़िया, अब आराम करो, पापा को जाके बता दो फोन पे, और अब आराम करो, क्योंकि थक गए थे, मतलब तैयारी करते करते थोड़ा सा प्रेशर था। तो उन्होंने ठीक है अब रिलैक्स करो, हो गया, बढ़िया है, और अब अच्छे से काम करना है यहाँ पर, मजा आएगा, मजा आएगा। तो वीडियो इंटेंट यही था यार, आपका शेयर करना था मुझे एक बार कि अगर आपका गूगल क्रैक हो जाए तो आपकी कैसी फीलिंग होती है, और आप फील कर पा रहे हो जब फराज बोल रहा होगा कि यार मजा तो आया है, मजा तो आया, फील कर पा रहे हो इमोशंस पे, ठीक है। आगे और भी तुम्हारे दिमाग को चीजें आती है कि भाई ये मुझे जानना है गूगल से रिलेटेड, ये भी जानना है, ये भी जानना है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि यार ये चाहिए, फराज को मैं ले आऊंगा उठा के, ठीक है। और जाने से पहले फराज, एक चीज जो आप बच्चों को देना चाहते हैं कि यार ये थॉट या ये आइडिया यहाँ से लेकर जाओ और इसको इंप्लीमेंट करना लाइफ में, तुम्हें गूगल क्रैक करनी है, तुम्हें आईएएस क्रैक करना, जो मर्जी क्रैक करना, पर ये थॉट, ये आइडिया तुम्हें हेल्प करने वाला, तो आइडिया क्या होगा? तो भैया गूगल के लिए हमेशा से मतलब मेरे को जाना तो था ही। हाँ। अब मैं ये सोचता था कि मैं इतनी तैयारी कर लूं तब जाके मैं गूगल के लायक बन पाऊंगा, ठीक है। तो वो जो फेज होता है ना कि वेटिंग वाला फेज, हाँ, उसको शॉर्ट करते हुए गूगल का खुद से मेरे पास टेक्स्ट आ गया, 8वां महीना चल रहा था, क्लिक में काम कर रहा था, तैयारी उस लेवल की थी नहीं, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया, बिल्कुल ठीक, भाई आ गया है तो अभी इसको करना है। 3 हफ्ते का टाइम मिला मेरे को, पूरी जी जान लगा दी 3 हफ्ते, लेकिन स्टार्ट कर दिया, उसको टाला नहीं आगे के लिए। तो यही सबसे मैं कहना चाहूंगा कि यार आप लोग जो सोचते रहते हैं कि यार तैयारी अब करें, उसको पुश मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, क्योंकि प्रॉपर तैयारी तो कभी नहीं हो पाएगी। हर बार लगेगा यार कुछ बच रहा है, कुछ बच रहा है, हर बार लगेगा, ये नॉर्मल केस है, ठीक है। ये सारा जर्नी है, इसको एंजॉय करते चलो यार, एंजॉय करते चलो, और एट द एंड प्लेसमेंट लग जाएगी। ये तुम्हारा कोई आईएएस का पेपर नहीं है, ये यूपीएससी का पेपर नहीं है भाई, जो तुम्हारा होगा नहीं, तुम साल भर तैयारी कर ली, ये प्लेसमेंट है, ये लग जाती है, ये लग जाएगी। ये 50 की लगती है तो 40 की लग जाती है, 40 की लगती है 30 की लग जाती है, पर लग जाती है, ये गारंटी है। बेरोजगार कोई नहीं रहने वाला, ठीक है। अगर तुम्हारे पास स्किल है, तुम 40 के नीचे मानोगे ही नहीं, 40 के ऊपर ही लेके जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने बैठ के, तुम्हें कभी रेफरल की नीड हो, किसी भी कंपनी में जाना हो, तुम्हें लगता है तुम स्किल सारी ले चुके हो, अचीव कर लिया तुमने, तुम्हारे पास सारी स्किल हैं, तुम मुझे मेल कर देना, फराज को मेल कर देना, किसी को भी मेल कर देना, कम्युनिटी के अंदर किसी भी कंपनी का नाम बता देना, वहां पे हो जाएगा अगर तुम्हारा स्किल है। ये कंडीशन है, ठीक है। तो इतना लोड मत लो, गेम बहुत छोटी सी और प्यारी सी, आसानी सी है, और एक छोटा सा एडवाइस, जाना है तो राजा में जाना, ठीक है। ये सेब के लिए तो बहुत सारे हैं, पर जो किंग है, किंग का अलग मजा है, आम का अलग मजा है, ठीक है। तो ये था गूगल, और मिलते हैं आपको अगले सरप्राइज के साथ बहुत जल्द। राज, बाय बाय।